देखिए, ये लाइट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट होता क्या है, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश के बारे में यदि हम अध्ययन करें तो आपको मालूम है बेटा कि प्रकाश जो होती है, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जिससे हमें क्या दिखाई देती है? वस्तुएं दिखाई देती है। तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा बेटा? विकिरण ऊर्जा है, और जिससे हमें वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे वायुमंडल में उजाला फैल जाता है और पृथ्वी के विभिन्न घटक जो है वो गर्म हो जाते हैं। पृथ्वी के विभिन्न घटक क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश यदि पृथ्वी पे पड़ रहा है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की किसी भी पार्ट पे पड़ेगा, पृथ्वी पर स्थित किसी भी वस्तु पर पड़ेगा, तो उस वस्तु का जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब जैसे आपने कहा कि बोर्ड पे लिखा अक्षर आप देख रहे हो, तो बोर्ड पे लिखा अक्षर आपको दिखाई दे रहा है। इसका केवल एक ही कारण है कि आप के बीच और बोर्ड के अक्षर के बीच प्रकाश फैला हुआ है। प्रकाश क्या है? फैला है। और ये प्रकाश जब आपके बोर्ड पर पड़ती है तो बोर्ड से रिफ्लेक्ट हो करके, बोर्ड से क्या हो करके? रिफ्लेक्ट होके आपके नेत्र पर पड़ती है, जिससे आपको वस्तु साफ क्या होती है? दिखाई देती है। यदि आपके नेत्र और बोर्ड के बीच प्रकाश ना हो, जैसे रात में मान लीजिए आप इसी बोर्ड का अक्षर देखे 12 बजे रात में और अंधेरा हो पूरा, तो क्या आपको ये अक्षर दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। अक्षर आपको दिखाई नहीं देगा। अर्थात आप रात में अगर जो आपको देखना है तो उसके लिए आपको इस पर टार्च जलाने की जरूरत पड़ेगी। टार्च जलाने की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी, जिससे आपको फिर से अक्षर साफ क्या होगा? दिखाई देगा। अब इसमें एक चीज ये आता है बेटा कि प्रकाश के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रकाश के गुण होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की यदि हम बात करें, प्रकाश के गुण की यदि हम बात करें, तो प्रकाश जो होता है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति चलता है। किसकी भांति चलता है? प्रकाश जो होता है वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति चलता है। नंबर एक ये होता है। नंबर सेकंड ये होता है बेटा कि प्रकाश जो है निर्वात में से होकर चल सकता है। किसमें में से होकर चल सकता है? निर्वात। प्रकाश जो होता है वो निर्वात में से होकर चल सकता है। और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है बेटा, वो आपकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। किसमें बेटा? निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति क्या होती है? सेकंड होती है। या ये 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। नंबर थर्ड ये आता है बेटा कि प्रकाश जो होता है पारदर्शी माध्यमों में से होकर चल सकता है। प्रकाश जो होता है ये पारदर्शी माध्यम में से होकर चल सकता है। जैसे प्रकाश आपने कोई शीशा लिया और वो शीशा प्लेन शीशा है
और पॉलिश नहीं है, आपने टार्च से जलाया शीशे पे, तो शीशे को पार करके रोशनी दूसरे साइड में निकलेगी कि नहीं निकलेगी? निकलेगी ना। तो आपने कहा कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम में से होकर चल सकता है। पारदर्शी माध्यम में से होकर क्या कर सकता है? आपने शीशे पे प्लेन शीशा लिया, जिसपे दोनों तरफ प्लेन है शीशा, पेंट नहीं किया गया है, और शीशे के एक साइड में आपने टार्च से रोशनी जलाई, तो दूसरे साइड में प्रकाश निकल के जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश जो होता है पारदर्शी माध्यम में से होकर गुजर सकता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में से होकर गुजर सकता है। जैसे आपने कहा कि प्रकाश कांच में से होकर गुजर सकता है। कांच में से होकर क्या कर सकता है? गुजर सकता है। तो कांच एक पारदर्शी माध्यम है। कांच एक क्या है बेटा? पारदर्शी माध्यम है। कांच एक क्या है? पारदर्शी माध्यम है। लेकिन प्रकाश जो होता है बेटा, प्रकाश जो होता है वो अपारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम में से होकर नहीं गुजर सकता है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में से होकर नहीं गुजर सकता। जैसे आपने कहा कि हमने प्लास्टिक का कोई एक टुकड़ा ले लिया, या लकड़ी का एक कोई टुकड़ा ले लिया। लकड़ी का एक क्या ले लिया? टुकड़ा ले लिया। और लकड़ी का एक टुकड़ा लेने के बाद टार्च एक साइड से हम जला रहे हैं, तो दूसरे साइड क्या रोशनी बाहर निकलती है? नहीं निकलती है। तो जब दूसरे साइड रोशनी बाहर नहीं निकलती है, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो होता है वो अपारदर्शी माध्यम में से होकर नहीं चल सकता है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में से होकर नहीं चल सकता। अर्थात आपने लकड़ी का कोई गुटका लिया, तो उस गुटके में से प्रकाश की किरण नहीं गुजरेगी। प्रकाश की किरण उसमें से नहीं गुजरेगी। और आपने एक चीज ये कहा बेटा कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश दो नियमों का पालन करता है। प्रकाश परावर्तन के नियमों का भी पालन करता है, और प्रकाश अपवर्तन के नियमों का भी क्या करता है? पालन करता है। तो प्रकाश दो नियमों का पालन करता है, परावर्तन का और किसका बेटा? अपवर्तन का। तो परावर्तन जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, तथा अपवर्तन जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन के नियमों का पालन करता है। प्रकाश होता है वो परावर्तन और अपवर्तन के नियमों का क्या करता है? पालन करता है। प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन के नियमों का पालन करता है। और जो प्रकाश होती है बेटा, प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश वैसे तो देखा जाए असंख्य रंगों से मिलकर बना है, लेकिन मुख्य रूप से सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना माना जाता है। और इन 7 रंगों को विब्योर नाम से जाना जाता है, जिसमें आपका VIBGYOR, V फॉर वायलेट बैगनी, I फॉर इंडिगो आसमानी, B फॉर ब्लू ब्लू नीला, G फॉर ग्रीन ग्रीन माने हरा, Y फॉर येलो येलो पीला, O ऑरेंज ऑरेंज मतलब नारंगी, और R फॉर रेड रेड मतलब लाल। और इनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है, उसका जो रेंज होता है वो 3900 एंगस्ट्राम से, कितने से? 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम के बीच इनका तरंग दैर्घ्य होता है। जो इनका तरंग दैर्घ्य होता है वो 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम के बीच होता है। ये सूर्य के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। इसमें रेड का अलग होगा, ऑरेंज का अलग होगा, येलो का रेंज अलग होगा, ग्रीन का रेंज अलग होगा, ब्लू का रेंज अलग होगा, इंडिगो का अलग होगा, और वायलेट का अलग होगा। अलग अलग रेंज होता है। अब इसमें जो दूसरी चीज आती है वो ये चीज आती है बेटा कि प्रकाश जो होता है, ये आपका जो प्रकाश होता है, इसमें एक आता है बेटा प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है बेटा? प्रदीप्त वस्तुओं की यदि हम बात करें तो वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर दे, जो स्वयं प्रकाश क्या करे? उत्पन्न करे, वो वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, वे आपकी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि सूर्य के अंदर स्वयं का प्रकाश है। सूर्य के अंदर किसका प्रकाश है? स्वयं का प्रकाश है। और सूर्य के अंदर जो स्वयं का प्रकाश होता है,
इसी नाते सूर्य एक प्रदीप्त वस्तु है। सूर्य क्या है? प्रदीप्त वस्तु है, इसके अंदर स्वयं का प्रकाश है। आपने कहा बल्ब, आपने कहा क्या? बल्ब। बल्ब के अंदर भी स्वयं का प्रकाश है, वैद्युत ऊर्जा लेकर के ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, तो ये आपकी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है? प्रदीप्त वस्तुएं। दूसरा होता है बेटा अदीप्त या अप्रदीप्त। अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? अगर जो हम अप्रदीप्त वस्तुओं की बात करें तो अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं बल्कि दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, वो आपकी अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। या ऐसी वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे आपने कहा बेटा चंद्रमा, क्या कहा? चंद्रमा। चंद्रमा के अंदर स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही क्या होता है? प्रकाशित होता है। इसी नाते आप चंद्रमा को अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं या अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं। इसमें अगला पार्ट आता है बेटा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, REFLECTION, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की यदि हम बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? प्रकाश का किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर, प्रकाश का किसी चमकदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर, प्रकाश का किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटना, पुनः उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश की किरण आई और आकर के इस दर्पण M1 M2 से टकराई और दर्पण से टकराने के बाद पुनः जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट गई, माध्यम में कोई चेंजिंग नहीं हुई, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन। जिसमें ये जो किरण आपको दिखाई दे रही है, इस किरण को आप आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, जिसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कहते हैं, आपतित किरण। और टकरा करके ये जो किरण जा रही है इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण बेटा। कौन सी किरण बेटा? परावर्तित किरण, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज, परावर्तित किरण जिसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। इस चीज को हम कहते हैं नॉर्मल, NORMAL, नॉर्मल। नॉर्मल आपका होता है अभिलंब, नॉर्मल होता है आपका अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसको हम स्मॉल आई से प्रकट करते हैं और इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण R बनता है, इस कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण और इसको आप कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आपतन बिंदु कहते हैं। तो प्रकाश की जो आपतित किरण होती है उसके बारे में आप जानिए। आपतित किरण क्या होती है? परावर्तक तल से जो टकराने वाली किरण होती है, उस परावर्तक तल से टकराने वाली किरण को
आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे। परावर्तक तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और दर्पण पर जो डाला गया लंब है, दर्पण पर डाला गया क्या है? लंब है। वो दर्पण पर डाला गया लंब आपका अभिलंब कहलाता है। दर्पण पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण है, उस कोण को आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को स्मॉल आई से प्रकट किया जाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण है, उस कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसको स्मॉल आर से प्रकट किया जाता है। और आपतन बिंदु क्या है? आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु से टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। या आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जिस तल पर मिलते हैं, उस तल को आपतन बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और ये तल रिफ्लेक्टेड प्लेन है, जिसको हम परावर्तक तल कहते हैं बेटा, परावर्तक तल। आपतित किरण जिस तल से टकराती है, वो तल आपका परावर्तक तल कहलाता है, रिफ्लेक्टेड प्लेन कहलाता है। आपतित किरण जिस तल से टकराती है, उस तल को रिफ्लेक्टेड प्लेन के नाम से जाना जाता है, रिफ्लेक्टेड प्लेन, परावर्तक तल कहते हैं। इसके बाद इसमें बेटा आता है कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। परावर्तन के नियम, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? परावर्तन के नियम क्या होते हैं? तो बेटा परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। परावर्तन का जो पहला नियम होता है, वो एक ये होता है कि फर्स्ट नियम में ये है बेटा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर सेकंड ये होता है कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अर्थात कोण आई का मान कोण आर के मान के बराबर होगा। आपतन कोण जो होगा वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। अब आपसे कोई पूछ ले कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर क्यों होता है, तो आप उनसे ये चीज कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आ रही और टकराकर उसी माध्यम में जा रही है, माध्यम में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, तो कोण में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात जितना डिग्री आपतन कोण बनेगा, उतने डिग्री परावर्तन कोण का भी मान होगा। अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है।